तो बच्चा पार्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ का इकोनॉमिक्स, और नाइन्थ की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बिकॉज ये चैप्टर पहले तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ कोई भी आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ना कि सिर्फ नाइन्थ के लिए, फिर आगे जो आप कोई भी एग्ज़ाम को चॉइस करोगे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से इसको एक एक चीज़ को, छोटी छोटी बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या कि आखिर पालमपुर दिखता कैसा है, पालमपुर है क्या, क्या कहानी है गांव की। दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए, सबसे पहले द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर की कहानी क्या है, पालमपुर का स्ट्रक्चर देखते हैं, पालमपुर में क्या क्या है, कितने फैमिलीज बिलोंग करते हैं यहाँ पे, और कितने हाउसेस हैं, क्या 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 कहानी टोटल हम लोग एक तरफ से लिस्ट करते हैं अभी। एट फर्स्ट सबसे पहले देखिए, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज, इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक गांव है, रियलिटी में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता है, जहाँ पे क्या कि फार्मिंग बहुत ही मैन एक्टिविटी है, मतलब वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैं वो फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। दूसरा है, पालमपुर एक वेल कनेक्टेड मतलब गांव है, जो कि नेबरिंग विलेज और टाउन से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, पड़ोसी शहर और गांव दोनों से ही कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, रायगंज एक बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और एक वेल वेदर कनेक्टेड टू द विलेज टू रायगंज, मतलब रायगंज से एक रोड है, मतलब रायगंज में एक रोड के थ्रू ये बहुत ही अच्छे से कनेक्ट है। और फर्दर जो होता है, ये छोटा सा एक स्मॉल टाउन है शाहपुर, जहाँ पे क्या कि ये एक वो भी रोड से कनेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैन काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास। यहाँ मतलब यहाँ पे जो है किसान है तो ऑब्वियस है बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी होंगी, टोंगास मतलब टांगा होगा, घोड़ा गाड़ी होगा। साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पे बुलक कार्ट और टोंगास ही नहीं, बल्कि अनदर टाइप के जैसे ट्रैक्टर जो कि शुगर से लोडेड हैं, जीप्स, मोटरसाइकिल्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं। इससे ये प्रूव हो रहा है क्या कि यहाँ पे मॉडर्न और जो एंशिएंट है दोनों ही टाइप के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर देख लेते हैं इसके हाउसेस के बारे में। हाउसेस कुछ लोगों के बहुत बड़े हैं जो कि ईंटें और सीमेंट से मिलकर बना हुआ है, और प्लास्टर भी किया हुआ है उसके उस हाउसेस के अंदर में। साथ ही साथ कुछ शेड्यूल्ड कास्ट एसटी जिसको बोलते हैं, एससी बोलते हैं, जिसको हम लोग दलित बोलते हैं, ये गांव की पॉपुलेशन का करीब 1/3 पॉपुलेशन है ना, जो कि इसी गांव में निवास करता है। ये गांव के एक कॉर्नर में निवास करते हैं, और इनके जो घर हैं वो मड और स्ट्रॉ यानी घास फूस के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन भी है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। दिन रात में लाइट आता है। इलेक्ट्रिक पावर जो आता है उससे हम लोग यानी उससे यहाँ के लोग जो हैं वो छोटे छोटे बिजनेस में उस इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ट्यूबवेल पानी पटाने के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन करवाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी जहाँ पे क्या कि जिसको हम लोग क्लिनिक बोल सकते हैं, कुछ डॉक्टरों का क्लिनिक है जहाँ पे क्या किसी को यानी गरीब लोगों को ट्रीट किया जाता है। मतलब अमीरों के लिए आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं, और गरीब के लिए जो बेसिकली आप गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जा सकते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एक इमेजिनरी मतलब विलेज है जहाँ पे क्या कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर फार्मिंग जो होता है प्रोडक्शन का मैन एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से फार्मिंग करते हैं, कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर है फार्मिंग करने के लिए, तो कुछ लोगों के पास छोटे छोटे लैंड मौजूद हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ साथ है ना, मतलब फार्मिंग एक्टिविटी जो है मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसके साथ साथ कुछ अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी हैं, जैसे कि एग्जांपल में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है, शॉप कीपिंग है, डायरी है। ठीक है, ये सब तो हम लोग इन सभी एक्टिविटीज़ को एक एक करके लिस्ट करेंगे। उससे पहले प्रोडक्शन को
अच्छे प्रोडक्शन या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ प्रोडक्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आखिर प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मेरे पास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, तो हम लोग उसको एक तरफ से लिस्ट करेंगे। फिलहाल प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी उत्पादन का जो है वो एम होता है क्या, कि अच्छे से अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस करना, अच्छे से सर्वाइव, अच्छी से अच्छी सर्विस देना, ताकि हम लोग उस जो जैसे अगर मान चलिए आयरन है, अगर आयरन बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, तो हम लोग आयरन परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद उस आयरन से अगर हमें अच्छी सर्विस मिल रही है तो वो आयरन मार्केट में आगे चल के बिकेगा। उसी टाइप से जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान चाहते हैं कि अगर हम धान लगाएं तो वो धान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, तो उस सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें 4 फैक्टर की ज़रूरत है। पहला लैंड चाहिए, विदाउट लैंड हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा लेबर चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक किसान है जिसका बड़ा फार्म है तो अकेले उस फैमिली के लोग भी मिलके अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकते, लेबर तो चाहिए ही। पहला फिजिकल कैपिटल, अगर मान के चलिए खेती कर रहे हैं तो खेती में खाद लगेगा, वाटर लगेगा, उसके बाद फिर अनदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेबर को आप वेजेस देना पड़ेगा। तो ये सब जितना भी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल मत बोले तो जो मजदूर है, मजदूर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं जो कि आपको माइंड में रखना है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, जो कि आगे चल के आपका एक बहुत ही अच्छा बेस्ट नोट्स बनकर उभरेगा। ठीक है, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं क्या कि जो पालमपुर है एक बहुत ही वेल डेवलप्ड विलेज है, तो हम लोग ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं क्या। पहला तो देखिए क्या कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोड की सुविधा है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रायगंज या फिर शाहपुर आसानी से जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छे से मतलब वर्क करेगा वहाँ। पालमपुर में 450 फैमिली है, तो ज़्यादा फैमिलीज नहीं है एक इतने बड़े गांव में। और इलेक्ट्रिसिटी पावर भी यहाँ दिया जाता है, जिससे कि छोटे बिजनेस और बड़े बड़े जो फील्ड में ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी का इरिगेशन करना हो तो आसानी से हो जाएगा। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और एक हाई स्कूल है, तो मतलब एजुकेशन भी मिल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर भी है, जिससे कि लोगों को जो लोग बीमार पड़ते हैं उससे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा।